सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं आपका भाई विनीत। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो पोजीशन कैसे लगाते हैं। बहुत ही यूनिक डाउट। मतलब सोचिए कि यूनिक डाउट है। कैसा? कैश में ट्रेड करने वाले फंस जाते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करने वाले फंस जाते हैं। आखिर पोजीशन लगाते कैसे हैं, और पोजीशन अगर लगाते हैं तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी हमारी होनी चाहिए। इन सब सारी चीजों के बीच बारे में हम बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम नॉर्मल, एकदम जो है एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। मजा आने वाला है एकदम आपको। तो हो जाइए तैयार। लेकिन उससे भी पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, नए विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास की सीरीज आपको चलती रहेगी, बेसिक टू एडवांस आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इसमें पोजीशन को हम कैसे लगाते हैं, एकदम डीप में हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपके पास एक जो होता है, आप जाते हैं मार्केट, और मार्केट समझने मार्केट जाते हैं। वहां पे मार्केट तो पूरा आप खरीद करके लाते नहीं है। मार्केट में जाते हैं तो किसी एक शॉप पे जाते हैं, शॉप भी नहीं खरीद के लाते हैं। आप क्या करते हैं कि आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई स्पेसिफिक, उसके पास भी बहुत सारा प्रोडक्ट रखा होता है, उस प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज करके लाते हैं। सही है। इसके लिए अब आप समझेंगे कि यहां पे प्रोडक्ट का क्या मतलब है। जी हां, है यहां पे जो हमारा एनएससी या बीएससी है वो पूरा मार्केट है। समझ में आया? जो उसमें से निफ्टी इंडेक्स है या स्टॉक्स है, वो हमारा उस क्या है, वो हमारा शॉप है। और साथ ही साथ जो निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस, यानी जो भी हमारे इंडेक्स हैं या स्टॉक है उसके स्ट्राइक प्राइस हैं, उस शॉपकीपर का जो है, वो शॉपकीपर का ये पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। कैसा सामान? जैसे मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास गए, एक स्टेशनरी वाले शॉप पे गए, और वहां पे जाने के बाद में आपने बोला कि मुझे पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, ड्राइंग बॉक्स चाहिए, या जो है अलग अलग चीजें चाहिए। तो आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा ना कि सबका अलग अलग प्राइस भी होता है। राइट? सबका अलग अलग प्राइस होता है। स्टेशनरी में देखेंगे, कॉपी नोटबुक का जो होगा कुछ अलग प्राइस होगा, ड्राइंग बॉक्स का कुछ और होगा, कलर पेंसिल का अलग होगा, पेंसिल का अलग होगा, पेन का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारा जो होता है स्ट्राइक प्राइस जो होता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा प्रोडक्ट है। कैसा? 24,400 नाम का एक प्रोडक्ट है, 24,500 नाम का भी एक प्रोडक्ट है, 24,550 नाम का भी एक प्रोडक्ट है, 600 का भी प्रोडक्ट है। इसी तरह से 25,150 नाम का भी एक प्रोडक्ट है, और 25,400 नाम का भी एक प्रोडक्ट है। डिपेंड ये करता है कि आप इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। जो भी आपको जेन्युइन लगेगा, जो भी आपकी जरूरत होगी, उसी प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहेंगे। सही है। अब यहां पे क्या होता है कि देखेंगे कि कौन से हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यहां पे हमको समझना है, पहले हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। इंडेक्स बोले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। सब में स्ट्राइक प्राइस होता है। अब हमको बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, कौन सी हम स्ट्राइक प्राइस खरीदें, कौन सी हमारी स्ट्राइक प्राइस जरूरत की चीजें हैं। तो इसके लिए हमको समझना होगा कि हमारी स्ट्राइक प्राइस समझने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहां पे इसका एलटीपी चेक करते हैं। एलटीपी क्या होता है? यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी में क्या होता है उसके बारे में हम आगे अगले उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एलटीपी में यानी इसका भाव चल रहा है। जैसे मान लीजिए 24,000 हमको अगर कॉल बाय करना है तो कॉल साइड देखेंगे, पुट बाय करना है तो पुट साइड देखेंगे। मुझे फिलहाल अभी कॉल बाय करना है। कॉल बाय करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे भैया कि 24,450 नाम का एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 498 रुपीज। 24,500 नाम की प्राइस है, उसकी थोड़ी सी कम है, 454 रुपीज है। 24,550 नाम की एक जो है हमारी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 408 रुपीज। इसी तरह से हमारा 24,850 नाम का एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 164 रुपीज। और हम आगे चलते हैं, 25,200 नाम का एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 26। और जो हमारा 25,400 नाम का एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 6 रुपीज 70 पैसे। समझ में आया? तो इस तरह से आपको कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है, लेकिन आपको ये बता रहा है शॉपकीपर, ये बता रहा है। शॉपकीपर कौन है? निफ्टी है। निफ्टी में आपको पता चल रहा है, शॉप पे पता चल रहा है कि जो इमेजिनरी लाइन के नीचे वाली लाइन है, उसको कभी भी आप क्या कर सकते हैं, उस पे आपको प्रीमियम नहीं मिलने वाला है। मतलब कि आप उसका, इसको सिंपल भाषा में समझे तो एक्सपायरी को खत्म हो जाएगा।
कुछ नहीं बचने वाला है उसमें। साथ ही साथ इसमें कुछ आपको प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? सिंपल भाषा में समझिए, प्रीमियम वैल्यू क्या होती है। जैसे आप केले वाले से केला खरीदते हैं और केला वाला क्या करता है कि आपको देता है, बोलता है कि इधर वाला 132 रुपए दर्जन है, 164 रुपए, 199 रुपए, 234 रुपए दर्जन है, 273 रुपए दर्जन है। लेकिन ये वाला पार्ट का जब आप केला लेते हैं तो ये वाला जो है केला 106 रुपए, 83 रुपए, 64 रुपए, 49 रुपए, 36 रुपए, 26 रुपए है। लेकिन इसकी गारंटी 106 रुपए वाले की है कि ये एक्सपायर होने में इसको कम समय बचे हैं और एक्सपायर होने के बाद सड़ जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन घर ले जाते हो सकता है सड़ भी सकता है। लेकिन ये वाला क्या है, इसमें कुछ बचने की संभावनाएं है। तो कौन सा आप लेंगे? सोचेंगे कि जो महंगा है वही लिया जाए। तो फिर भी इमेजिनरी लाइन के अगर अगर देखते हैं, इमेजिनरी लाइन के आसपास देखते हैं, तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे प्रीमियम हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे तो कम से कम 10 प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए हमको आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं लेना है, इन द मनी का प्रीमियम मुझे लेना है। एलटीपी यानी कि इसमें प्रीमियम होता है। तो मैं कौन सा प्रीमियम लूंगा? इसके लिए आपको जो होगा 24,900 की 850, 800, 750, कौन सा मुझे प्रीमियम लेना चाहिए? तो मुझे लेना चाहिए जनरली जिसका डेल्टा 70 टू 80 के बीच में होता है, 60 टू 70 के बीच में होता है, जनरली मुझे वही प्रीमियम परचेज करना चाहिए। जनरली मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है? एक या दो प्रीमियम दिखाई देते हैं। डेल्टा हमारा ये वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, डेल्टा का ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। डेल्टा में कौन सा दिखाई दे रहा है? 60 टू 70 के बीच में 24,850 का एक स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कितने रुपए में आपका प्रीमियम है? ये प्रीमियम आपको मिल रहा है 164 रुपीज 30 पैसे में। यानी एक शेयर का प्राइस आपको कितना हो रहा है? 164 रुपीज 30 पैसे का आपको मिल रहा है। तो अब आपको यह समझना होगा, यहां पे समझना होगा कि हमारा जो है निफ्टी का लॉट साइज कितना है। तो निफ्टी का लॉट साइज तो आपको पता ही है कि निफ्टी का लॉट साइज है 25। यानी 20, जब भी आप खरीदेंगे तो गुच्छे में ही खरीदेंगे, एक आप नहीं खरीद सकते। जब भी आप खरीदेंगे तो क्या होगा? होलसेल में ही खरीदेंगे। यहां पे एक की बात ही नहीं होती है यहां पे। यानी कि 164 इंटू 25, जितना पैसा आएगा उतना पैसा आपको क्या करना होगा? प्रीमियम के उसका क्या करना होगा? मार्जिन के रूप में देना होगा। कैसे देते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिलता है जीरोधा का डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट होता है जो कि डेमो अकाउंट होता है। डेमो अकाउंट जब जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं डेमो अकाउंट में जाने के बाद में, यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं हम, तो हमको कुछ यहाँ पे फीचर्स दिखाई देते हैं। कैसे? हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि बताएंगे हम आपको कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग करती है तो पोजीशन कैसे लगाते हैं? पोजीशन लगाने के लिए यहां पे लिखना होता है। जैसे आपने निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो लिखेंगे निफ्टी। निफ्टी के बाद में कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिखनी है? तो स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए हमको आने वाले एक्सपायरी का हमको जब भी करना होता है तो ट्रेड करना होता है। यानी मान लेते हैं ये इसके दिखाए गए अकॉर्डिंग, इसके दिखाए गए डेटा के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि 10th ऑफ अप्रैल को, आने वाले 10th ऑफ अप्रैल को, अभी तो बहुत दिन है, इसके डेटा के अकॉर्डिंग अभी तो 9th ऑफ सितंबर को मेरा वीडियो ये शूट हो रहा है। तो यहां पे हम 10th ऑफ अप्रैल को हमारा एक्सपायरी है तो लिखेंगे ये जो है पूरा मैटर हम यहां पे लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे कैसे लिखते हैं, निफ्टी, यहां पे लिखेंगे किस स्ट्राइक प्राइस को मुझे परचेज करना है। सपोज दैट मुझे निफ्टी का ये वाला स्ट्राइक प्राइस परचेज करना है। निफ्टी निफ्टी स्ट्राइक प्राइस हमारा होगा 22,500। ठीक है। अब इसका जो है 10th मई का है। बाय या सेल, इसमें से आप क्या करना चाहते हैं? बाय करना चाहते हैं। एज ए हम बायर हैं, पुट पुट लेंगे तो भी बाय करेंगे, कॉल लेंगे तो भी बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेल करने का मतलब ये हो जाता है कि एज ए राइडर के रूप में हम हो जाते हैं। तो बाय करेंगे, हम बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है? एक बॉक्स ओपन होता है। बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पे बोल रहा है क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कितने लॉट्स आपको चाहिए। मुझे फिलहाल एक लॉट चाहिए। मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए? मार्केट प्राइस हमारा कितना चल रहा है? मार्केट प्राइस हम देख लेते हैं यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पे जाकर के। हमारा मार्केट प्राइस 24,850 का 164 रुपीज चल रहा है। हम चाहते हैं कि 160 कितना आ जाए, हमको कॉल बाय करना है तो हम चाहते हैं कि 160 तक आ जाए तो हम इसको क्या कर लें? परचेज कर लें। ठीक है। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं कि 160 पे ही आए तो हम परचेज करें, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 160 पे जैसे ही आएगा उसको हमको क्या कर लेना है? परचेज कर लेना है। बाय पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो बाय पे क्लिक करने, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये हमारा वर्जन पुराना है डेमो वाला, इसलिए 50 लॉट्स को ही बता रहा है कि 50 लॉट्स के मल्टीपल में ही आपको देना है यहाँ पे। नहीं तो
अभी जीरोधा में आप करेंगे तो 1 आप कर देंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही हम बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल इन द डेमो अकाउंट, मतलब डेमो अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली हमको ऐसे ही लिखना होता है। जैसे हमको रिलायंस में ट्रेड करना है, तो रिलायंस में ट्रेड करना है तो रिलायंस यहाँ पे आ गया, और रिलायंस आकर के यहां से डायरेक्ट अगर हम बाय सेल कर देते हैं तो फिर हम कैश में ट्रेड करेंगे। किस में करेंगे? डायरेक्ट हम कैश में ट्रेड करेंगे। लेकिन हम यहां पे लिखते हैं रिलायंस, यहां पे हम लिख दे रिलायंस, फिर इसके बाद में उसका स्ट्राइक प्राइस लिए, कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस 2940 की 2960 की 2920, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय सेल करना है, बाय सेल कर लीजिए। और इसके बाद में ये जब आप कोई भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी उसमें ऑप्शन में आपने प्रीमियम को परचेज किया है, उसके प्रीमियम को परचेज किया है। फिर जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप वहां पे शेयर, इसका जो है शेयर प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप उसके प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा प्रीमियम कैसे हम पोजीशन को लगाते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय हम पोजीशन को कैसे लगाते हैं। बहुत सारे वीडियो देखने के बाद में भी आपको शायद न समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने की बेहतरीन ढंग से कोशिश की है। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी ये जो है प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए। और अभी अभी हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंदर ही मैंने ये बताया है, आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा प्रीमियम वैल्यू के बारे में कि प्रीमियम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन फिलहाल जब तक हम प्रीमियम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे ले चलेंगे, आपको अलग अलग सिनेरियो पे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। लेकिन हाँ, जाने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार।